दोस्तों, आज की कहानी है बहू। तुमने कभी अपने सपनों के बारे में बताया ही नहीं। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए, ताकि आपके पास पहुंच सके हर नया वीडियो। वह अपनी जिंदगी का इतना बड़ा फैसला भी खुद नहीं ले सकती थी, क्योंकि उसकी जिंदगी तो अपनी ना होकर बल्कि सास ससुर पति और बच्चों के इर्द गिर्द ही नाचती रहती है। इसलिए किसी भी निर्णय पर अकेले पहुंचकर वह कैसे मिसेस वसुंधरा को फोन पर कोई जवाब देती। ठीक है मिसेस वसुंधरा, मैं आपको थोड़ा रुक कर यानी कि कल जवाब देती हूँ। कामिनी ने बहुत ही शालीनता के साथ जवाब दिया। ठीक है कामिनी जी, मुझको विश्वास है कि आप मुझको निराश नहीं करेगी जी। वैसे भी इतना अच्छा ऑफर ठुकराना नहीं चाहूंगी, लेकिन निर्णय तो समय ही बताएगा। इतना कहकर कामिनी ने फोन रख दिया। चलिए मिलवाते हैं आपको कामिनी से और उनकी और वसुंधरा जी के बीच में हो रही वार्तालाप से। कामिनी जिसने डबल MA हिंदी से किया, बहुत तमन्ना थी कि हिंदी की प्रोफेसर बने, लेकिन उसके सास ससुर ने उसके मम्मी पापा से उसका हाथ खुद आगे बढ़कर मांग लिया। कामिनी ब्याह कर एक संपन्न ससुराल की दहलीज पर आ गई, जहाँ रहन सहन के साथ साथ हर तरह की आजादी थी। सास ससुर और पति सब प्यार के साथ साथ मान सम्मान भी देते। धीरे धीरे वह खुद ही अपने सपनों को कब भूल गई, एहसास ही नहीं हुआ। समय अपनी गति से चल निकला। भगवान ने यहाँ पर भी उसके साथ सब कुछ अच्छा ही किया। गोद में एक बेटा और एक बेटी। अब तो उसकी जिंदगी पूरे परिवार के इर्द गिर्द ही नाचने लगी। हाँ, बस कभी कभी मैगजीन पेपर में हिंदी में आर्टिकल जरूर लिख देती और लोगों को उसका लिखा आर्टिकल पसंद भी बहुत आता, क्योंकि उसकी शुद्ध हिंदी में पकड़ बहुत अच्छी थी। बच्चों की स्कूल में मातृ भारती का सम्मेलन चल रहा था और वहाँ पर अभिभावकों को अपने विचार व्यक्त करने थे। कामिनी भी वहाँ पर गई हुई थी। मिसेस कामिनी, मैं चाहती हूँ कि मंच पर आकर अपने कुछ विचारों से सबको अवगत करवाए। अचानक मंच से संचालक महोदय की आवाज सुनाई पड़ी। पहले तो कामिनी अपना नाम सुनकर चौंकी, लेकिन फिर मंच पर सबको संबोधित करने के लिए पहुंच गई। कामिनी ने बहुत ही अच्छे और सरल शब्दों में शुद्ध हिंदी के साथ सबको संबोधित किया और वहां बैठे लोग एकदम मंत्रमुग्ध होकर कामिनी की बातों को सुन रहे थे। और जैसे ही कामिनी ने अपने शब्दों को विराम दिया, प्रांगण में तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी और वहाँ की सभी टीचर्स तो जैसा का कामिनी की प्रशंसक बन गई, और खासकर वहाँ की प्रधानाचार्य वसुंधरा जी। कामिनी जी, आपने तो अपने शब्दों से एक समा ही बांध दिया। वैसे आप बुरा ना माने तो क्या मैं पूछ सकती हूँ कि आपकी क्वालिफिकेशन क्या है? वसुंधरा जी ने झिझकते हुए पूछा। जी, मैं हिंदी से डबल MA ही हूँ। आपने कभी नौकरी करने के बारे में नहीं सोचा? जी, शादी तो पहले सपने थे कि किसी कॉलेज में प्रोफेसर बन जाऊं, लेकिन शादी होते ही फिर घर परिवार में ऐसी मशगूल हो गई कि वह सपने कई धरातल पर जैसे खो से गए। कामिनी के शब्दों में थोड़ा अफसोस भी था। मिसेस कामिनी, मेरे पास आपके लिए एक बहुत अच्छा ऑफर है। हमारे यहाँ हिंदी की कोई बहुत अच्छी अध्यापिका नहीं है। हालांकि ये ऑफर प्रोफेसर के 70 से तो बहुत कम है, लेकिन फिर भी मैं चाहूंगी कि आप अपना कीमती समय हमारे विद्यालय को जरूर दीजिए। वसुंधरा जी कामिनी से आग्रह करते हुए बोली। देखिए, वैसे तो अब मैं उन सपनों से बहुत दूर निकल चुकी हूँ।
और पूरी तरह से अपने परिवार को समर्पित हूँ, लेकिन फिर भी एक बार कोशिश ज़रूर करूँगी, क्योंकि बच्चे भी अब समझदार हो चुके। बस एक बार सबसे पूछ लूँ फिर बताती हूँ। इतना कहकर कामिनी बच्चों को लेकर घर वापस आ गई। उसके दिमाग में वसुंधरा की बातें कहीं ना कहीं गूंज रही थी, क्योंकि आज ने फिर से उसके सपनों को जगा दिया था। अभी वह ये सब सोच ही रही थी कि फिर से वसुंधरा जी का फोन आ गया और उसने दूसरे दिन निर्णय देने की बात कहकर फोन रख दिया। और रात को जब सब लोग एक साथ बैठे खाना खा रहे थे, तभी कामिनी ने सबके सामने अपनी बात रखी। अगर आप लोग कहें तो मैं पैसों के लिए नहीं, हाँ, अपने सपनों को पूरा करने के लिए वसुंधरा जी से हाँ कर दूं, क्योंकि शादी से पहले मैंने खुद ही सपने को देखा था। अगर आप लोग हाँ कहेंगे या ना कहेंगे, दोनों ही मुझको दिल से मंजूर होंगे। कामिनी जी ने यहाँ पर भी अपनी बात बड़ी शालीनता से रखी, लेकिन अगर आप लोग हाँ कहते थे तो आप लोगों की थोड़ी जिम्मेदारियाँ अवश्य बढ़ जाएगी। अरे बहू, तुमने कभी अपने सपनों के बारे में बताया ही नहीं। सास ससुर दोनों एक साथ बोले। हमारे कामिनी, मुझको भी कोई आपत्ति नहीं, क्योंकि मैं तो सुबह का निकला, एक शाम को ही वापस आता हूँ, पति सारांश बोले। और मम्मी, हम लोग तो स्कूल के सब बच्चों से गर्व से कहेंगे कि हमारी मम्मी इसी स्कूल में टीचर हैं। दोनों बच्चे भी एकदम से सहक कर बोले, लेकिन मम्मी जी, घर परिवार और बाहर के सारे काम धंधे जो मेरी जिम्मेदारियां हैं, उनका क्या होगा? वो अभी मैं इतनी बूढ़ी भी नहीं हुई कि घर परिवार की जिम्मेदारियां भी संभाल ना सकूं। काम वाली तो सारा काम करती ही है, मुझको बस थोड़ी निगरानी ही तो रखनी पड़ेगी। सासू माँ मुस्कुराकर सहमति देते हुए बोली, और बहू, मैं भी अभी इतना बूढ़ा नहीं हुआ कि बाहर के काम संभाल ना सकूं। और अच्छी बात है कि जब तुम घर से बाहर निकलोगी तो हम लोगों के शिथिल हुए हाथ पांव फिर से चलने लगेंगे और तुमको भी आंतरिक खुशी मिलेगी, क्योंकि विधा दान से बड़ा कोई भी दान नहीं है। ससुर जी भी कामिनी को प्रोत्साहित करते हुए बोले, धन्यवाद मम्मी जी, धन्यवाद पापा जी। कामिनी उन दोनों के पैरों में झुक गई, क्योंकि उसको तो जैसे ये एक दिवस सवरण सा लग रहा था कि कहाँ वह तो सबसे अपनी बात करने में डर रही थी कि पता नहीं सबकी क्या प्रतिक्रिया होगी। लेकिन सबके सब लोगों ने उसको खुशी खुशी सहमति प्रदान कर दी। और दूसरे ही दिन कामिनी बहुत अच्छे संकल्प के साथ वसुंधरा जी को फोन कर रही थी। हेलो वसुंधरा जी, मैं आपके आमंत्रण को खुशी खुशी स्वीकार कर रही हूँ। मुझको भी बच्चों को ज्ञान धन देने में गर्व की अनुमति होगी। अब आप ही बताइए कि मुझको विद्यालय कब से आना है? कामिनी बहुत ज्यादा खुश थी। शुभ स्त्री शीघ्र। कामिनी जी, कल से ही आ जाइए, मैं तो बस आपकी हाँ की ही प्रतीक्षा कर रही थी। वसुंधरा जी कामिनी के जवाब से बहुत खुश हो गई और कामिनी नए सफर के लिए खुद को तैयार करने लगी।